वैसे तो आप जब हिसाब लगाएंगे तो पूरे जब से माननीय योगी जी महाराज की सरकार बनी है, तस्करी नाम मात्र के लिए, इसलिए सड़कों पे गाय दिखती है, इसलिए गौशालाओं में गाय है। आज हम 14 लाख गायें तो पूरे उत्तर प्रदेश में संरक्षित किए हुए हैं, फिर भी सड़क पे गाय दिखती है क्योंकि कसाई उनको ले जा नहीं पाते। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो मौका पाते ही, जहां उनको मौका लगता है तो एक आध इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो लेकिन हमारी सरकार, हमारे अधिकारी उन पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और कहीं इस तरह की बात आती है उनको तुरंत, अभी गोवर्धन में एक घटना हुई, 11 लोगों को तुरंत जेल भेजा गया और 60 लोगों के खिलाफ FIR। जगह जगह हापुड़ में ऐसी घटना हुई तो वहाँ भी हमने कार्रवाई पूरे प्रदेश में हम लोग करा रहे हैं। कहीं कोई इस तरह की बात आती है तो ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो तस्कर हैं गाय के प्रति इस तरह के काम करेंगे तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस पर पूरे सख्त कदम उठा रही है और हर समय तैयार है इसके। निराश्रित गोवंश जो संरक्षित करने को, उस पर क्या निर्देश दिए हैं? जो छुट्टा निराश्रित जो गोवंश, ऐसा है कि इस समस्या के स्थायी समाधान की हम लोग योजना बना रहे हैं, क्योंकि किसान पे कोई पाबंदी नहीं। किसान जैसे सरकार ने एक गांव का प्रधान, सचिव और वहाँ का चौकीदार, इसको ये दिया हुआ है कि गांव से अगर कोई गाय छोड़ता है तो उसके ऊपर FIR कराए। लेकिन कोई भी कहीं पे भी आपने नहीं देखी होगी, कोई FIR कराता नहीं। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। सरकार गौशालाएँ नई बना रही है, बनाती है, फिर और भर जाती है, फिर दूसरी बनाती है, तो ये क्रम लगातार चल रहा है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने गाय के गौमूत्र और गोबर पे काम करना शुरू किया है। जब ये उसका गौमूत्र और गोबर उपयोगी जैसे ही किसान समझ जाएगा, इससे उसकी खेती हो रही है, उसका पैसा बच रहा है, तो उसके बाद ये जो आने वाली समस्याएं हैं, सड़क पर दिखने वाली समस्या है, सड़क छोड़िए, गौशालाओं में भी गौवंश नहीं रहेगा। तो ये आगे की प्लानिंग हम कुछ लोग गाय छोड़ देते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वही मैं अभी जो बताया है, ये आगे छोड़ेंगे भी तो गौशाला में खाली जगह होगी, क्योंकि हम सरकार जो किसान गाय को ले जाएगा, हम उसको 50 रुपए गौशाला से जो ले जाएगा उसको देंगे। तो आगे जब हमारी गौशाला खाली होगी, नई बनानी नहीं पड़ेगी, कोई फिर भी मिलती है तो वो गौशाला चली जाएगी, फिर किसान को दे देंगे। किसान उससे गोबर गौमूत्र का प्रयोग करते हुए सरकार को पैसे बचा देगा। ये चक्र है पूरा। तो उस चक्र में न सरकार को कोई दिक्कत होगी और गौवंश सड़क पर देखेगा, वो गौशाला जाएगा, गौशाला से किसान के घर जाएगा, किसान पैसा बचा के सरकार के पैसे बचा देगा। तो ये पूरा जब चक्र चलेगा और फिर आगे ये समस्याएं रहेंगी नहीं, बिल्कुल स्थायी समाधान हो जाएगा। अन्यथा कोई स्थायी समाधान नहीं है। जैसे हम लोग जैसे करते रहते हैं, वो गाय फिर छूट जाती है, गौशाला में अंदर जाती, 6 महीने बाद फिर गौवंश सड़क पर दिखने लगता है। तो ये सारी स्थायी समाधान हम लोग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं।